नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो वे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। हम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड है उसी प्रकार से एक मनुष्य योनि में संपूर्ण ब्रह्मांड की उपस्थिति रहती है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अपने भीतर ध्यान में प्रवेश। श्वास के द्वारा नाभि तक जाओगे, दोनों नेत्रों को आज्ञा चक्र में ले जाओगे, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में ले जाओगे, सहस्त्रार्थ से चिदाकाश में ले जाओगे। चिदाकाश से एकाकार, यही भगवत दर्शन है, यही जीव की पूर्ण यात्रा है। वहीं जाकर के चिदाकाश में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक से चिदाकाश से एकाकार नहीं होता तब तक पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, ये उसके यात्रा होती है। बार बार वो माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेगा, फिर मरेगा। ये जब तक से चिदाकाश में जब तक स्थापित नहीं होता तब तक ये यात्रा जारी रहेगी अनवरत। चिदाकाश क्या है? जो आपके शरीर में चेतना है, उस चेतना से एकाकार होना। शरीर को हटा दो, मन को हटा दो और केवल चेतना में स्थापित हो जाओ। इस शरीर में जीवित कौन है? उसके साथ एकाकार। अभ्यास करते करते
आप चिदाकाश से एक हो जाते हो, उसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है, उसी का नाम आत्मज्ञान है, उसी का नाम भगवत दर्शन है। वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है। ये जीव की यात्रा है परमात्मा की ओर। शांत हो जाएं, बिल्कुल मौन, बिल्कुल शून्य, एकांत, न कुछ जानो न कुछ समझो। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में आना है। वहां न शरीर है न संसार है, वही आपके आत्मा का स्वरूप है। जो अपने को शरीर समझ के जी रहा है, वो अपने को ही भटका रहा है। वो भटकते जाएगा, जन्म पे जन्म लेते जाएगा, मृत्यु पे मृत्यु लेते जाएगा। ये घटना घटती रहेगी जब तक वो अपनी आत्मा को ना पहचाने। आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है और वही मोक्ष का द्वार है, और वही मनुष्य योनि में उसका कर्तव्य है कि अपनी आत्मा को वो हर तरह से मुक्त करे। वो आत्मा न कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई बुद्धि है। वो आत्मा शुद्ध जीवन सत्ता है। वो मुक्ति धाम है, परम धाम है। इस कारण अज्ञात में यात्रा है, जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में प्रवेश करना। न कोई शरीर न कोई संसार, अज्ञात में जीना। न कुछ जानने का है न कुछ समझने का है, बस केवल अज्ञात में जियो। अपने आप मुक्त हो जाओगे, और यही मनुष्य योनि का कर्तव्य है। ये चांस है, ये चांस यदि आप चूके तो फिर कई जन्मों की यात्रा है, अनंत जन्म है। अब इसके ध्यान की विधि, सारे दृश्य को हटा दो, अज्ञात में जियो, न कुछ देखो न कुछ जानो, एकदम शून्य। ऐसे रहते रहते आपके भीतर से आत्मा प्रकाशित होगा। उस प्रकाश में न कोई शरीर है न कोई संसार है। वो मोक्ष धाम है, परम धाम है। यही जीव की यात्रा है, अंतिम यात्रा है। इसके बाद कोई साधना नहीं है। इसका ध्यान अज्ञात में जीना। जहां तक ज्ञात है वो माया का खेल है। आपको अज्ञात में जाना है, अज्ञात में जीना है। चाहे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, आप अज्ञात में जियोगे। मन बुद्धि अपने आप हट जाएगा। इसी का नाम है मोक्ष, इसी का नाम है परम ज्ञान, इसी का नाम है मायातीत ध्यान, माया से परे का ध्यान। ये जीव की अंतिम यात्रा है।
ये मोक्ष धाम है, परम धाम है, इसी का नाम वैकुंठ है। आप लोगों को जो कठिनाई है, कोई प्रश्न है, उसको पूछें, सत्संग करें और अपने भ्रम का निवारण करें। अगर आपका भ्रम मिट गया तो आप पहुंच गए। आप जब तक अपने को शरीर समझ रहे हो, आप भ्रमित हो, आप शरीर हो नहीं। शरीर को हटाओ, शरीर का साक्षी रहो, और बिना साक्षी हुए आप मुक्ति धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है, ये कबीर के दोहा में। बिना साक्षी के बंधन कभी छूट नहीं सकता, ये आकाश सिद्धांत है। निरंतर साक्षी भाव में जियो, खाते पीते उठते बैठते मन के साक्षी रहो। वो देवा जो मना साक्षी, वही परमात्मा की आंख है साक्षी। परमात्मा किस आंख से देखता है? साक्षी की आंख से देखता है। आप भी साक्षी हो जाओ और मुक्त हो जाओ, यही जीवन यात्रा है। ओके। हाँ, जिनको कठिनाई हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपने तो 2 मिनट में ही चैतन्य को साउंड साउंड चिताकाश कम में आ रही है, आवाज कम आ आप रही है। आपने ध्यान में अभी चेतना को एकदम चिताकाश में पहुंचा दिया, एकाकार करा दिया। भ्रम तो बहुत कोई बढ़िया, बचा ही नहीं। कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद। भ्रम तो कोई बचा ही नहीं अब। बिल्कुल राइट। निशब्द, कोई आंख नहीं खुल पा रही है। जी, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है बस आनंद आपका। आनंद परम प्रसन्नम। आपका शुक्रिया, अच्छे जियो। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मैं आपके अकॉर्डिंग ध्यान करता हूँ, हम्म, काफी टाइम से आपको सुनता हूँ और ध्यान भी करता हूँ। जी। तो अभी कुछ दिनों से ना ध्यान में जब करता हूँ तो शरीर ना बिल्कुल मतलब गिरने लगता है, जैसे बैठते हैं ना। हाँ हाँ। तो उसको कैसे फिर कैसे करना है, मतलब गिरने दे शरीर को। हाँ, वो आपको उसको करने की जरूरत ही नहीं है। जी वो अपने आप, आपकी जो आत्मा है वो शरीर से अलग होती जाएगी, तो जी। शरीर शिथिल होगा। उसको शांत होने दो, बैठ बैठ जाओ आप उस समय, कुछ करो मत। ओ, और चुपचाप देखते रहो, देखते रहो, तब आत्मा और में प्रवेश हो जाता है। जी गुरुजी कभी कभी सर में भी मतलब थोड़ा भारीपन सा महसूस होता है। हाँ, उसको आकाश में फेंक दो। जी सर में धन्यवाद जैसे गुरुजी। भारीपना जी लगता है, आप जी आकाश ध्यान करो, आकाश जी में जाने दो उसको। जी हाँ, बिल्कुल सही जा प्रणाम रहे हो आप। गुरुजी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। हेलो।
एनीबडी? लगता है सब पहुंच गए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, आप एकदम हीरो जैसे दिख रहे हैं गुरुजी। वाह क्या बात है। और कोई क्वेश्चन नहीं है गुरुजी, कोई हाँ क्वेश्चन गिशन कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। और आप जो बोल रहे हैं वही चल रहा है, बस अज्ञात। आप जो फार्मूला सिखाया वो अज्ञात ही है। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। वर्तमान में जीने के लिए कोशिश चल रहा है। अरे कोशिश नहीं, वर्तमान में हो ही। वही वर्तमान पे हो रहा है। सही है ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है गुरुजी, सभी आपका आशीर्वाद है गुरुजी, आपका और बस वो शो का। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ये अनदेखा को देखे करना और अपने विचारों को देखना, ये दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? विचारों को देखते देखते आप अनदेखा में जाओगे। आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। वहां से हटो मत, उसी को देखते रहो। जो कुछ नहीं दिखता में पहुंचते हैं, वही जगह पे हमको टिक जाना है। बिल्कुल राइट। ओके, धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, कभी कभी प्रश्न नहीं होते, पर आपकी हाजिरी में जस्ट बैठे रहने का भी आनंद आता है। प्रश्न बगैर सिर्फ बैठे रहने का, क्या आप दूसरी तरफ हो हमारे लिए, वो जान के दिल में आनंद होता है। और ऐसे आपकी हाजिरी में बैठे रहने का ही खूब आनंद आता है। सो उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद और ढेर सारा प्रणाम आपको। प्रणाम। गुरुजी हाँ जी। सुनने पना हो रहा है, कैसा हो रहा है पता नहीं। देख रहा है, कौन देख रहा है? देखने वालों को देखो, नहीं जानता कौन देख रहा है, पता नहीं। सही है ना? हाँ सही तो है, लेकिन पूरा हाँ पूरा सही नहीं है। हाँ, और थोड़ा आप एलाबरेट करिए गुरुजी, विस्तार से बोलिए। देखने वाले को देखते देखते जब आप खो जाओ और सब कुछ मिट जाए, तब आप पहुंचे। गुरुजी और एक बात हो, देखिए गुरुजी, आप जो बोल रहे हैं एकदम पेड़ हो गया। अभी वो आप धीरे धीरे से वो बीज से छोटा सा प्लांट बनना, प्लांट से छोटा सा पत्ता होगा, बाद में फूल आना, बाद में थोड़ा बड़ा होना, ऐसा चलता है ना। बिल्कुल। हाँ, उसको हम लोग भी आकार करना, हम लोग 24 घंटे उसको कितना समय कौन सा संदर्भ में याद करेगा नहीं याद करेगा, हमारा ऊपर डिपेंड है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ वही गुरुजी, वही वही चल रहा है। हाँ जब बहुत काम बढ़िया। करेगा एक बार याद नहीं रहता। देखने आपका फार्मूला याद करता हूँ, देखने वालों बिल्कुल को देखो, जानने वालों को जानो, कौन है पता नहीं। बढ़िया है। हाँ गुरुजी, सभी आपका आशीर्वाद है। हाँ ठीक। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मैंने कल आपसे बात की थी, वो मुझे जो पूरे शरीर में संवेदनाएं होती है और वो रीढ़ की हड्डी से वो संवेदनाएं सिर तक जाती है, तो आपने मुझे कहा था कि उसको चिदाकाश में लेके जाओ, और वहां पे मतलब भूताकाश है, फिर उसके बाद चिदाकाश है, तो चिदाकाश में लेके जाना है इन संवेदनाओं को।
तो हाँ और आपने कहा था कि ऐसा करके मुझे फिर अनुभव बताना कल कैसा होगा। तो हाँ मैंने कोशिश किया, मतलब क्या होता है कि वो संवेदनाएं सिर पर जमा तो हो जाती है और वहां से फिर मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब कैसे, कुछ समझ नहीं पा रहा कैसे। हम्म वो पूरा कंपन शरीर में होता है और हम्म वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ सिर के ऊपर आता है और हम्म मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कंपन है मेरे सिर के ऊपर पूरा इकट्ठा हो गया है और हम्म जैसे ही सांस मतलब मैं छोड़ता हूँ तो वो उस कंपन में हलचल महसूस हो जाती है और हम्म लगातार जब भी ध्यान में बैठा रहता हूँ वो अक्सर वैसा चलता रहता है। हम्म। आप अज्ञात में और चिदाकाश में ध्यान दोगे। अ, स्वामी जी कैसे, थोड़ा उदाहरण से बताएंगे? अज्ञात जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहोगे, जी। जो दिखाई देता है उससे हटो और नहीं दिखता है उसमें जाओ। तो इसमें बस तो ध्यान नहीं में मैंने आँख, लगातार इसमें ध्यान में स्वामी जी मैंने आंखें बंद करके रखी है हाँ और ये अनुभूति शरीर पर हो रही है बिल्कुल और मैं उसको मतलब चिदाकाश में लेके जा रहा हूँ, उन संवेदनाओं को हाँ चिदाकाश में ले जा रहा हूँ। तो ठीक है। ले जाते मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वो संवेदनाएं ऐसी ऊपर की तरफ खींच रही है और राइट उसके बाद अनुभूति मतलब विलुप्त होते जाती है धीरे धीरे। ठीक है। तो उसको ऐसे ही वो ध्यान आप निरंतर करें। जी स्वामी जी। हाँ जी, अभी 28 तारीख को आपके सानिध्य में आ रहा हूँ स्वामी जी, कृपा जी बनाए जी रखिए। हाँ जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी कुछ दिनों से मैं ध्यान में आ रहा है स्वामी जी कि ये जो मन में ना विचार आता है, विचार इतना बढ़िया बढ़िया रहता है कि ये सारे विचारों को पूरा फैला दूं, लोगों को बता दूं, ऐसा टाइप का, मतलब वो विचार बढ़िया बढ़िया विचार आता है स्वामी जी, हम्म और ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सतोगुण है जी। और ये किसी को बताओ मत आप, अच्छा। जी बस उस ध्यान में लगे रहो आप। जी जी। जी ठीक चल स्वामी रहा है। जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, जो हमारा जीवन है और जो आप महाजीवन का व्यक्त करते हो, हम्म तो दोनों में मुझे आपसे कुछ जानना था कि वो फर्क क्या होता है, हाँ ऐसे आपसे जानने से कुछ। ठीक है। ये जीवन है जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये जीवन सीमित है। अब आप अज्ञात में जाओगे और अज्ञात की जिंदगी जियोगे, जो दिखाई नहीं देता उसमें जियो, तो धीरे धीरे वो व्यापक होगा और आप चिदाकाश में जाओगे। चेतना के आकाश अलग है, वो महाजीवन में आता है। उसको कोशिश करें, अभ्यास करें, आ जाएगा। अनदेखा को देखा करें। ठीक। ओके।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी, जी। मैं एक आपका एक पागल भक्त हूँ। हम्म। आज आप पागल तो है। जैसे पागल शम्मी किसको कपूर कहते थे जंगली, पागल किसको शम्मी कहते कपूर, जो पा बस करके गर जाए उसका नाम पागल। जी जी जी। हाँ। आज आप शम्मी कपूर जैसे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को ओके। जी कहे तार, हम आपके दीवाने हैं। बहुत बढ़िया ओम नमो उपाधि को। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। एक्चुअली स्वामी जी मेरी बेटी है ये, मैं सुन रही थी ना तो इसने सुन देखा। नमस्ते, आपको प्रणाम। हाँ, कुछ बताइए, अपना अनुभव बताइए। गुरुजी, हम स्वामी ये शरीर नहीं है, हाँ। इसको हम आकार कर से इससे बाहर आना हमारा यही कर्तव्य है ना। अनदेखा हाँ। को देखा कर वो फार्मूला है। इसको हम हमारा जीवन को आई मीन क्या है इसको क्या बोलते हैं, हमारा जीवन को ये क्या यूटिलाइज करके, ये फार्मूला यूटिलाइज करके बाहर आना पड़ेगा, है ना गुरुजी। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ पता नहीं है। इसको फार्मूला है अनदेखा को देखा कर, जानने वालों को जानो, देखने वालों को देखो, यही है ना। हाँ। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं आज जैसे वो देखा करते हुए मार्केट गई तो वहाँ सबको, मतलब मैं वही देखी जा रही हूँ और सब मुझे ऐसे लग रहा था सब ऐसे ही बस कठपुतलियां सी घूम रही हैं और सब तरफ वो व्यापक परमात्मा, बस मतलब वो व्यापक है, अनदेखा जो है वो सब तरफ व्यापक है। ऐसे मुझे फीलिंग सी आई जा रही थी, बार बार ऐसे फीलिंग आ रही थी। बहुत बढ़िया। और स्वामी जी, एक एक सवाल आया है मन में। जैसे हमारे गुरु कहते हैं कि आप भी बोलते हो, सब बोलते हैं कि हम मुक्त हो जाते हैं जब जान जाते हैं अपने आप को, तो ये कैसे विश्वास बनता है हमारा कि हम वो बूंद दोबारा कभी मिलेगी ही नहीं, मतलब वो कभी इस दुनिया में आएगी ही नहीं, मतलब ये बन के, शरीर बन के नहीं आएगी। जिसको कहते हैं अमानी पद, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे, परात्पर बोध कहा जाता है इसको। और परात्पर बोध में आप जाएं, अभ्यास करें। फिर जाते हैं स्वामी जी उसमें, स्वामी जी कैसे जाते हैं उसमें? अच्छा, नहीं दिखता उसको देखें। ठीक है, जिधर वो वैसे ही देखते रहे ना, जैसे अनदेखा को देखते रहे ना। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, शुक्राना। हेलो हेलो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, कुछ दिन से तो पूरे विचार गायब हो गए थे, लेकिन अचानक कल से ऐसा लगा कि दोबारा वो विचार फिर से स्टार्ट हो गया। स्वामी जी, अब क्या किया जाए? अब बहुत बढ़िया हो रहा है।
अब मतलब वो इतना ज्यादा विचार कि हम परेशान हो जा रहे स्वामी जी। मैं नहीं, बहुत खुशी की बात है वो। आपका रेचन हो रहा है और भीतर जितने विकार हैं वो सब रेचन हो रहा है, निकलते जा रहा है वो। सफाई बहुत जरूरी है। जितना विकार निकलेंगे उतनी शुद्धता आएगी। क्योंकि पूरे मैं विचार को देखती रहती थी और समझ में भी आता था कि विचार आ रहे, ठीक है। अचानक से लग रहा है जैसे आंधी तूफान की तरह इतना विचार, मैं तो परेशान हो जा रही हूँ स्वामी जी इसको अलग करते करते। ये आप बहुत अच्छा, आपका ध्यान जा रहा है। आप अभी अचेतन में हो, चेतन को पार कर गए हो, अचेतन तत्व में प्रवेश हो गया है। ये सूक्ष्म शरीर में आपका प्रवेश हो रहा है। मैं तो सोच रही थी स्वामी जी मैं कहाँ प्रगति कर रही थी, अचानक से लग रहा जैसे फिर से जमीन में आ गई। इसको कंटिन्यू करिए आप, और आपको मार्ग मिल चुका है। अब उसको कंटिन्यू करना है आपको। जी स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये जो साधना कर रहे हैं गुरु जी, इसको तो घर वाले लगभग जानते हैं, परिवार में रहते हैं तो। लेकिन अब गांव वाले भी को लगभग मेरे को लगता है बहुत आभास हो गए हैं गुरु जी। वो लोग थोड़ा कुछ डिस्टर्ब सा कर रहे हैं गुरु जी। नहीं तो आप हेल्प करो, उनको भी ध्यान में लाओ ना। अच्छा। हाँ जी जी। ये असली में संक्रामक रोग है। अच्छा। ये ध्यान क्या है, संक्रामक रोग है, फैलते चला जाता है। जी बहुत ज्यादा गांव वाले लोग भी ना वो कर रहे हैं, थोड़ा मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं करने दो, वो हर्जा नहीं है। जी। ठीक है गुरु जी। ठीक है गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अच्छा, मैं पूरा दिन में जब अलर्ट होता हूँ ना, कभी कभी अलर्ट होता हूँ, हाँ इंगूर का आवाज आता रहता है बहुत बार हाँ दिन में। वो क्या ठीक है या ऐसे ही नॉर्मल है? नहीं, वो अस्तित्व की ध्वनि है। वो आप प्रारंभ हो चुका है अस्तित्व में प्रवेश आपका। वो ध्वनि के माध्यम से आप जाओगे। वो ध्वनि को निरंतर आप सुनते रहो, वही आपका ध्यान है। वो बहुत बार आता है जाओगे। पूरा दिन में बहुत बार आता है। निरंतर सुनिए आप, निरंतर, उसके सिवाय कोई काम मत करो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा भी अनुभव ऐसा ही हुआ कि बहुत दिनों से आपको सुनती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है कि मैं अपनी जर्नी में हूँ। लेकिन कल होल डे मुझे बहुत बेचैनी हुआ और बहुत कुछ कारण नहीं था, लेकिन बहुत बेचैनी हुआ। आपका वीडियो भी सुना, बहुत ऐसा लगा कि बहुत दुख हुआ था कल होल डे। तो जो अनुभव हुआ था 1 महीने से, जो वो सब चला गया था कल। तो ऐसा होता है ना, जर्नी में ऐसा होता है ना कभी। हाँ, कुछ कारण नहीं था, ऐसे मन दुखी हुआ था। हाँ, वो जो आपका पिछला संस्कार है ऊपर साफ होता है, फिर जो नीचे का तल है वो प्रकट होता है। ऐसा होते जाएगा। इस प्रकार से 7 वहां पे पर्दे हैं, 7 पर्दा को पार करोगे तब आत्मा में जाओगे। तो साक्षी हो के देख हाँ बिल्कुल, साक्षी रहें और पार होते जाएं। बहुत अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है। स्वामी जी एक प्रश्न है। अब आप बोलते हैं कि अनदेखा को देखा करो, तो वहाँ पे कुछ विचार नहीं होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो अभ्यास। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो आत्मा है वो बहुत विराट स्वरूप है, वो अनंत है,
वो आकाश के परे, तो उसमें भी तो मैं जब विचार करती हूँ तो मेरा मन ही विचार कर रहा है ना, तो वो विचार करना है या उसको भी छोड़ देना है कि कुछ 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 नहीं सोचना नहीं ही नहीं है? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। आप जो जा रहे हो सही जा रहे हो। आपको शून्य की यात्रा करनी है। शून्य को आप छोड़ो मत। शून्य होते 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 मन कटेगा, और मन बुद्धि कट गया तो आत्मा प्रकट हो जाएगा। आप तो उस टाइम पॉजिटिव आ गए। ठीक है, तो कुछ शून्य में जाना है, मौन होना है, तो वो कुछ विजुलाइज नहीं करना है कि मैं आकाश से परे हूँ और मैं विराट स्वरूप ऐसे, क्योंकि मैं जब ये करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा मन कर रहा है ना, मेरा बुद्धि चित्र दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं एज अ पर्सन आई एम डूइंग, तो ऐसा नहीं, कुछ आप नहीं करना है, सिर्फ मन के साक्षी रहोगे। जो भी हो रहा है आपको उसके साक्षी रहो। मुझे एक अभ्यास अच्छा लगता है कि जब मैं अनदेखा को देखा करती हूँ तो मैं कुछ अर्थ नहीं लगाती, तो उसमें मुझे बहुत सुकून आता है। वो वही करना है ना, कुछ जैसे कुछ अर्थ ही नहीं लगाना है ना, लाइक जो हो रहा है हो रहा है, ऐसे 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 ही चलना है ना स्वामी जी। बिल्कुल। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। एज अ बहुत क्यूट देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। ओके, लव यू। ओके, लव यू। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, अभी जैसे विचारों की बात चल रही थी, तो वैसे तो विचार आते हैं और चले जाते हैं, रोज कई तरह के विचार आते चले जाते हैं, लेकिन कुछ विचार जो होते हैं ना बड़े जिद्दी होते हैं स्वामी जी, है ना। वो जैसे सुई अटक जाती है घड़ी की एक जगह पे, तो वो रिपीट होते रहते हैं। क्या उनका कोई विशेष महत्व होता है साधना में, या क्या उनका अभिप्राय होता है स्वामी जी? नहीं, उसको रेचन करोगे आप और उसको निकलने दोगे। जितना निकलता है निकले। आप बिल्कुल वहां पर शांत होके बैठ जाओ और निकलने दो उसको। आपको सफाई करना है ना। बिना सफाई किए आप आत्मा में नहीं जा सकते, तो सफाई बहुत जरूरी है। ओके जी स्वामी जी, मतलब रेचन से आपका अर्थ ये है कि हम बैठ जाएं और उन विचारों के साथ कोई सहयोग ना करें, बस उनको आते और जाते देखते रहे। हाँ बिल्कुल, बैठने की भी जरूरत नहीं है। चलते फिरते काम करते, बस जो हो रहा है उसको रेचन होने दो। आपको कुछ करने का नहीं वहां। जी स्वामी जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हेलो गुरुजी। हेलो। हाँ गुरुजी, वर्तमान में जीने से उसका बेनिफिट क्या होगा गुरुजी, थोड़ा विस्तार से बताइए कृपया। वर्तमान में जीने से आपका मन बुद्धि का अभाव होता है, शरीर का अभाव होता है, संसार का अभाव होता है। वो साक्षी भाव होता है। और जैसे आपको सुसुप्ति में गाढ़ी नींद आती है, ऐसे ही जागृत सुसुप्ति का होता है। वो जागृत सुसुप्ति आत्मा का ज्ञान कराता है। तो हमको गुरुजी, अभी मेरे को क्या है, मेरा महसूस क्या हो रहा है, वर्तमान में जीने से बहुत अच्छा होता है।
कोई चिंता नहीं रहता। वो सिचुएशंस वो आप विकार होने दो, जो भी इच्छा वो हमारा मन पे आता है ना, वो स्लो हो जाएगा। सोचने के लिए टाइम आ जाएगा। यही हमारा वर्तमान में जीने से यही फायदा होगा। बिल्कुल ठीक सही है है ना गुरुजी? हाँ बिल्कुल सही है। यही एक बेसिक लेवल है, और इसका इसका परिधि और ऊपर है ना, और इसको और कॉन्शियस आना पड़ेगा ना। वो सब सोचना नहीं है, सब प्रैक्टिकल से चलता है। अभी हाँ, आपको प्रैक्टिकली गुरुजी। अभी आपको सिर्फ वर्तमान में जीना है, हाँ ठीक है गुरुजी। बस। उसमें थोड़ा प्रणाम प्रैक्टिस स्वामी जी। होना है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ये जागृत सुसुप्ति जो बोले, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने पे भी ये आता नहीं। क्या साधना अवस्था में ये संभव है कि सिद्ध होने के बाद ही ये संभव होता है? नहीं नहीं, साधना में संभव है। इसकी साधना अलग होती है। इसकी साधना नॉन डूइंग की साधना है। आप कुछ भी ना करो, विचार चलता है चलने दो, आप कुछ मत करो, जो भी हो रहा है होने दो, आप बीच में उसको डिस्टर्ब मत करो। यही आपकी साधना है। वो निकल निकल के खाली हो जाएगा। वेट एंड सी, प्रतीक्षा करें और देखें। कितनी उतावला देर करना है स्वामी जी? हाँ स्वामी जी, कितनी देर करना है ये करने का विषय है ही नहीं। और नो टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर वहां होता नहीं। जो शुरू हुआ तो शुरू च रहेगा। वो बातचीत करते व्यवहार करते आप उसी में जियोगे। मार स्वामी जी, जैसे थोड़ा एक दिनचर्या है, जैसे सुबह उठते हैं तो हम क्या सोचे कि मैं नहीं उठ रहा हूँ? नहीं, वैसा नहीं करना है। आप सजग होके जो जो हो रहा है उसको देखते जाएं, सजग रहें, जानते रहें, बस। जो होता है होने दें। जी स्वामी। ओके, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, सतोगुण के बारे में थोड़ा सा बताइए ना गुरुदेव। अच्छा, जो आप बोल रही हो इतनी मीठी ध्वनि से बोल रही हो, यही तो सतोगुण है। जी जी गुरुदेव। और तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण सत्य की प्राप्ति। जब आप सत्य में जीते हो तो सतोगुण बढ़ जाएगा। आप कर्म में जीते हो तो रजोगुण बढ़ जाएगा। आप नींद में ज्यादा जाते हो तो तमोगुण बढ़ेगा। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति कहलाता है। गुरुदेव, और एक प्रश्न और है गुरुदेव। जैसे ओशो ओशो के गुरु थे मग्गा बाबा, वो मौन मौन में थे, वो क्या है गुरुदेव? मौन, मन का अमन होना। मन का अमन होना मौन कहलाता है। मन को रोकना नहीं, अमन होना। अर्थात मन में
कोई कामना न रहे और क्रिया होती रहे, उसको अमन कहते हैं। कामना रहित कर्म वो अमन है। आप थोड़ा प्रयोग करके देखें, घर के कामकाज वगैरह करते रहें और कामना ना करें, कामना को हटा दें, तब अनुभव आएगा। जी तब आपका गुरुदेव। सर्व ध्यान हो जाएगा। ओके ओके गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारा प्यार। ओके स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी एक प्रश्न और है, पूछ लो? हाँ बिल्कुल। स्वामी जी, जैसे हम अनदेखे को देखा कर रहे हैं और देखते देखते कई बार वो साक्षी में भी ऐसे ध्यान चला जाता है और कई बार साक्षी से अपने विचारों को जैसे देखते रहते हैं, क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल। ऐसे तो नहीं कि चेंज हो? जो भी हो रहा है उसको जानते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। वहां हो रहा है होने दो, आप जानते रहो, सजग रहो, बस अपने आप कट जाएगा वो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, शुक्रिया स्वामी। ओके आचार्य जी प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। आज मैं बहुत दिन से आज आप वापस आपके सामने आई हूँ। आपने बोला था कि अनभिज्ञ हो जाइए, कुछ भी मत सोचिए, तो फिर मैंने वैसे ही किया। मेरे को आपके द्वारा देखो अज्ञात का ज्ञान हुआ। मैंने नहीं जानती थी कि आत्मा अज्ञात है, वो लापता है, वो मेरे को नहीं मालूम था। अच्छा, और उस आत्मा ने मेरे को सारा ज्ञान दिया। वही प्रकट हो गया 20 साल पहले, उसी ने मेरे को ज्ञान दिया, लेकिन मेरे को ही नहीं मालूम था कि अज्ञात से बोल रही है वो है। अच्छा, मैं तो ये सोच रही मेरी नाभि से बोल रही है। क्यों मेरे को दिखता नहीं था। मैं भक्ति में चल रही थी आचार्य जी, भक्ति और श्रद्धा से मैं आगे बढ़ रही थी और उसने सारा ज्ञान दिया मेरे को। ये ज्ञान अज्ञात का आपने दिया गुरुदेव मेरे को है। और आपने बोला था कि ना समझ हो जाओ, तो फिर मैं ना समझ हो गई। तो फिर क्या हुआ कि जो लहरें मेरे को घर में सब जगह दिख रही थी, ऊर्जा की लहरें, ऐसे पूरा घर भर रहा था, तो फिर मैंने अपने ब्रह्म मंदिर से उसको ले जाके आकाश में छोड़ दिया सबको है। तो अब आचार्य जी ऐसे गुरुदेव ऐसा होता है कि पूरा ब्रह्मांड है ना उस ऊर्जा से भर गया है वैसे। बिल्कुल राइट है। और अब क्या होता है कि नई चीज बता रही हूँ आज मेरे को। जैसे कोई भी आदमी खड़ा रहता है सामने ना, तो जैसे अपना आईना नहीं होता क्या, एकदम आईना में से बारीक आर पार दिखता है, मतलब उसका फेस नहीं दिखता, मतलब वो उस आईना टाइप से ऐसे, मतलब उसका आर पार दिखता है ऐसे है, उसका फेस नहीं दिखता मेरे को है। ये ऐसा एक नई चीज हो रहा है, ये आपको बता रही हूँ मैं इसलिए। और मैंने अपनी ओरा को भी, जैसे मैंने देखा कांच के अंदर ओरा देखा, व्हाइट ओरा एकदम वैसा था, उसको भी मैंने, आपने बोला था आकाश में ले जाके छोड़ दिया मैंने उसको भी है चिताकाश में। अब मेरे को तो नए तो देखो विचार आते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं तो बस आनंद लेती हूँ कि देखती हूँ कि सबके अंदर वो परमात्मा ही नाच रहा है, वो सब में परमात्मा ही काम कर रहा है। मैं तो भजन कीर्तन में जाती हूँ ना, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है आचार्य जी कि सब में वही नाच रहे हैं। ऐसा हो रहा है। अब आप बताइए कि आगे कुछ हो रहा है क्या नहीं है। मैं तो अज्ञात में सब हो चुका, नाद, ऊर्जा, वो बोध, जैसे वहां का वहां बोध भी हो गया, अस्तित्व का बोध, ब्रह्मनाद हुआ था, ये आपको मैंने बता चुकी, इसलिए बार बार नहीं बताना चाहती।
अब मैं अब कहाँ पे हूँ? अब आप बताइए आप अब इसमें तो आप जाते जाओगे, आपका अनुभव सही जा रहा है, लेकिन एक चीज और याद रखें, जो शरीर भाव है, जो अपना व्यक्तित्व है कि मैं शरीर हूँ, अब उसको डाइल्यूट करोगे। जैसे वो नमक कैसे घुलता करूँ? वो कैसे करूँ? थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कीजिए ना इसको, थोड़ा सा ये नहीं हो रहा मेरे से। जैसे नमक घुलता है पानी में तो घुल जाता है, वो डाइल्यूटेशन। ऐसे आपका जो अहंकार है कि मैं शरीर हूँ या कुछ भी भाव आ रहा है, उसको डाइल्यूट करो, अर्थात रेचन। मतलब लेट गो। उसको सोच सोच के अलग करूँ है? ना ना ना, गलत। तो आप फिर सोच मत करो, लेट गो, उसको जाने दो, कुछ सोचो मत। तो वो ऐसे कैसे जाएगा आचार्य जी कि मैं शरीर नहीं हूँ? तो ये तो माइंड में तो आएगा ना? ना ना ना, नॉन डूइंग। आप कुछ भी ना करो, टोटली स्टॉप, लेट गो, वो आपका ध्यान है। आप करोगे तो फंसोगे, बता दिया हूँ। अच्छा जी, मैं समझ गई लेट को, लेकिन लेट को कैसे करूँ? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, लेट गो में जो भाव आता है, जो मन है, उसको जाने दो, रोको मत। जो होता है होने दो, आप कुछ मत करो, ये आपका ध्यान है। जी कुछ मन में तो कुछ आता ही नहीं है, कोई विचार आते ही नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है ऐसे। अच्छा, तो कुछ नहीं आता है तो कुछ नहीं दिखता, उसको देखो। ये कर सकती हो, वो कुछ नहीं देखता उसको देखती हूँ। हाँ हाँ, बस। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी। मैं रोजाना सुनती हूँ, पीछे बैठ के रोजाना आपका सुन रही हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे। आप आत्मा धन्यवाद के आचार्य जी, यही वेट कर रही हूँ, इस जन्म में मैं करके जाना ही चाहती हूँ, वहां तक पहुंचना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। 1-2 रोज में हो जाएगा, आप लगातार करो। क्या बोल रहे? लगातार, निरंतर, लगातार। हाँ निरंतर, कंटिन्यू, एक एक श्वास में, एक एक भाव में, इसको कहते हैं लगातार। तो उसको याद करती रहूं, एक एक सांस और एक उसमें जानने वाले को है। हाँ, याद है तो आबाद है, याद रखें। हाँ ठीक है आचार्य जी, ओके। हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी, बी क्विक, हरी अप। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। क्या हम अपने से विचार करते हैं कि वो आता है? हमारी में कोई क्षमता है विचार करने की? दोनों होता है। विचार करने की क्षमता तो आपके अंदर है, आप जब चाहो विचार कर सकते हो, कौन रोकता है? कि वो एनर्जी। अपने से आता है करके। हाँ, नहीं, क्या बोले फिर से? वो जो विचार हैं उसमें हमारी सत्ता है कि नहीं है, बोल रही हूँ स्वामी जी। बिना सत्ता के विचार कैसे रहेगा? तो बिना हम जैसे कि हम नहीं है, वो तो मैं हूँ तभी विचार आ रहे हैं। हाँ, लेकिन लगता है ना स्वामी जी की किसी के लिए अच्छा विचार, किसी के लिए बुरा विचार, ये अपने से आते रहता है वो सब। तो इसीलिए क्वेश्चन आया। आपको ये समझना है कि गुलाब का पौधा है,
उसमें फूल भी है और कांटे भी है, लेकिन उसके भीतर का रस एक है। वही रस फूल में भी जा रहा है, वही रस कांटे में भी जा रहा है। बस ये आप ध्यान करके ध्यान करो। जी स्वामी फिर जी। अपना बता। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। पानी गिर रहा है। हाँ लास्ट बिल्कुल। एनीबॉडी? आप क्लोज अप कर रहे हैं? जिनका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे आपने पहले कहा है कि किसी ने पूछा था प्रश्न के जैसे अंदर बहुत दुख होता है, जैसे बहुत मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को देख लेती हूँ, अपने विचारों को देखती हूँ, जानती हूँ, हर एक इमोशन को भी जानती हूँ। हाँ। लेकिन कई बार ऐसे होता है जैसे इतना दुख भर जाता है अंदर, तो उसको ऐसे लगता है जैसे पूरा पूरा अंदर दुख से भर गया है और उसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है, कोशिश करने पर भी अलग नहीं होता। हाँ बहुत बढ़िया चल। यू आर लकी। आप अपने पिछले जन्म में चले गए हो, वो पिछले जन्म का इस जन्म का नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है। कैरी ऑन। होने दो जो होता है, आप केवल साक्षी रहो और विजेता हो जाओगे। ओके। हाँ बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये कितनी गहरी बात अभी आपने बोली कि कांटे में भी रस और फूल में भी रस एक ही है। एक ही है। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल राइट। हम गुलाब तो देख के खुश होते हैं कि गुलाब के जैसा जीवन होना चाहिए, हाँ लेकिन उसके कांटे लेकिन हम पसंद नहीं करते हैं। हाँ लेकिन आपने तो मीनिंग ही अलग निकाली उसकी। हाँ जी बिल्कुल राइट। कि रस कांटे कितनी बिल्कुल गहरी बात है। हाँ जी। कि उस डंठल में रस तो वो पल तो एक ही डंठल वो एक ही रस से रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वो कांटा बन जा रहा है और वो आगे जाके फिर फूल बन जा रहा है। बिल्कुल राइट है। बस आप रस में जाओ, रस में जाओ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रसिक बनो। रस ही रस। सुख और दुख फूल और कांटे हैं बस। रस पर हमारी नजर है। स्वामी जी हमारी नजर रस पर रहे। हाँ बिल्कुल राइट। जी स्वामी जी। जी संत समागम से नया सीखने को मिलता है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल राइट बोल रही हो। नहीं तो हम एक साधारण सी बुद्धि लेके जीते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। बिन गुरु ज्ञान न होए। अगर गुरु नहीं मिलता तो ज्ञान भी नहीं होगा। आत्मा वाला गुरु भी होता है।
जी जी स्वामी जी। आचार्य जी प्रणाम। एक चीज और पूछना चाह रही हूँ आचार्य जी, मेरे को है ना, जैसे आप मिले तो आप आंखों से देख सकते हो, मतलब वैसे मैं भी देख सकती हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा। तो एक कुछ है ना, ब्रह्मांड से कुछ बरस रहा है, जैसे बरसात की झड़ी नहीं होती क्या, ऐसे हरदम बरस रहा है, वो क्या है आचार्य जी? उसका आंसर दीजिए ना, वो क्या है? आनंद है क्या? वो क्या बरस रहा है वो है? ये वो बताइए ना। अनहद यानी पूरा अस्तित्व बरस रहा है आपके अंदर, उसमें नहाओ और खूब आनंद लो। वो तो सवाल पूछकर क्या है कैसा है जान के क्या करोगे, आप डूबो और उस रस में सराबोर हो जाओ, यही मेरा कहना है। वो क्या आचार्य जी, है? क्योंकि आप बताने वाले हो ना, इसलिए हम सोच रहे हैं क्या, मेरे को बहुत सालों से दिख रहा है बरस रहा है, और मैं सोच रही हूँ क्या बरस रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो है? इसलिए आपने बताया तो कुछ तो समझ में आए, और लोगों को भी समझ में आएगा ना गुरुजी, ऐसे ये आंसर मिलता है। हाँ, वो अस्तित्व की ही वर्षा है, वो परमात्मा ही बरस रहा है वहां, आप उसमें जी नहाओ। घर में भी बरस रहा है, बाहर भी बरस रहा है, कभी तो शरीर पे छिंटे पड़ते हैं आचार्य जी, ऐसे जैसे कोई ऊपर से पानी गिरा दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट है। रूम में भी गिरता है, रूम में भी बैठे पे भी गिर जाता है। हाँ हाँ धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। गुरुजी और एक प्रश्न था। हाँ जी। ये ऑफिस में जब बॉस सबॉर्डिनेट को काम देता है क्रिया करने के लिए, हाँ सिमिलरली हम लोग भी अपना अपना आत्मा अपने आप को काम करवा रहा है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है ना। मतलब हम लोग पीछे से देख रहा है, हम अपने आप को काम में लगा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आत्मा जो है केवल साक्षी है, आत्मा काम नहीं कर पा रहा है। डिसीजन भी जैसे कोई है सूर्य है, वो केवल साक्षी है, आप सूर्य के प्रकाश में काम करते हो, सूर्य आपको काम नहीं करवा रहा है, काम आप करते हो, सूर्य सिर्फ प्रकाशित है। ऐसी आत्मा है, नहीं, आत्मा केवल प्रकाशित है। आत्मा कोई डिसीजन दे रहा है क्या करना है या नहीं करना है? आत्मा कोई डिसीजन नहीं लेता, सारा डिसीजन मन का है, आत्मा न्यूट्रल है एकदम। अच्छा, मतलब हम सही रास्ते में जा रहा है कि नहीं, वो हम मन को ही लेना है। हाँ वो आपका विवेक शक्ति है, मन है। अच्छा, उसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। आत्मा केवल साक्षी रहेगा। अच्छा जी, ठीक है, नमस्ते। ठीक, नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, जैसे अभी आपने बोला कि मतलब एक आत्मा वाला गुरु होता है, तो जैसे एक आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि आत्मा वाले गुरु के क्या लक्षण है या क्या सिम्टम्स है? वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देगा। जी जी तब समझना कि वो आत्मा वाला गुरु है। जी, धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। जैसा आपने बताया अनदेखा को देखा करो, तो वैसा करने से शरीर जो है हल्का हो जाता है। लेकिन अब हम लोग मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उसके बाद लोगों से मिलने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि जैसे शरीर फिर से दोबारा भारी हो गया। तो इस पर थोड़ा सा बताएं स्वामी जी। हाँ, एक ही रस है जो फूल में जा रहा है और वही कांटे में भी जा रहा है जी। तो एक ही ऊर्जा है जो आपके मन में, विचार में, बुद्धि में, शरीर में सब जगह फैल रहा है। उसको आप ऊर्जा को के तरफ अगर ध्यान दोगे तो वो समन्वय हो जाएगा। ऊर्जा की तरफ ध्यान देना मतलब उस वक्त में कैसे करना होगा? मान लीजिए
उस वक्त किसी से बात कर रहे हो या इंटरेक्शन में साक्षी होकर जो भी आपके विचार चल रहे हैं उसके आप साक्षी रहोगे। थोड़ा अभ्यास जी, मेरे ऊपर भाव का थोड़ा ज्यादा असर होता है, विचार कम आते हैं। हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब आपको जाना है भावातीत ध्यान में, भाव से परे जाओगे आप, अर्थात भाव के साक्षी बनोगे। ठीक है जी जी, ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। अच्छा गुरुजी, आपने अभी अभी बताया, हाँ जी, जब आत्मा उत्तर देता है प्रश्नों का, मतलब आत्मा ऐसे गुरु उत्तर दे रहा है। हाँ तो मतलब डिसीजन लेने में हेल्प तो कर रहा है ना, इसके मतलब। हाँ, दरअसल आत्मा ही गुरु होता है, कोई शरीर गुरु नहीं है, आत्मा गुरु होता है। मतलब वो गुरु एडवाइस भी दे सकता है ना, डिसीजन दे सकता है। आपके भीतर भी आत्मा है और वही आपका गुरु है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण। आप प्रभु, मैं तुम्हारा पागल शिष्य। हाँ, आवाज देके हमें तुम पुकारो। हाँ, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हाँ, हेलो, अंतिम प्रश्न और कोई है? हाँ, अब ज्योति तुम डिक्लेयर कर दो। प्रणाम गुरुजी, गुड नाइट। स्वामी जी गुड नाइट। प्रणाम गुरुजी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी थैंक यू, शुभ धन्यवाद। रात्रि, धन्यवाद। शिवोहम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, जय गुरुदेव।